एसआईआर के मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए भावना। तो फिलहाल एसआईआर को लेकर बात करें तो लगातार एसआईआर को लेकर विरोध की स्थिति विपक्ष के द्वारा बनी हुई है और अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि सदन में चर्चा के दौरान सरकार किस तरीके से जवाब देती है और विपक्ष किस तरीके से सवाल उठाता हुआ नजर आता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और खबरों को रफ्तार देंगे। रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात संसद भवन में होगी। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अंडमान के विजयपुरम में वीडी सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज रबी सीजन की किसान पाठशाला का उद्घाटन करेंगे। पद्मश्री किसान राम सरन वर्मा के खेत पर लगेगी किसान पाठशाला। दिल्ली समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को आतंकी हमले के सीरियस इनपुट मिलने के बाद देश का अलर्ट मोड, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। कनाडा में वीडियो जारी करके खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर भारत को धमकी दी। दरअसल 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी है, तो वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में यहूदियों का 8 दिवसीय शीतकालीन उत्सव हनुक्का मनाया जाता है। एसआईआर पर आज संसद में हो सकता है हंगामा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रूल जारी होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष 14 दिसंबर को लखनऊ में चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महासचिव विनोद तावड़े प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाने के लखनऊ जाएंगे। मध्य प्रदेश में नक्सल मुक्त अभियान रंग लाया। बालाघाट में आखिरी रजिस्टर्ड नक्सली दीपक ने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र लाल आतंक से मुक्त हुए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। कहा कि एक एक करके हमारे जिले नक्सल मुक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के व्यापार और वैश्विक रणनीति साझेदारी को लेकर प्रगति को लेकर समीक्षा की। पीएम मोदी और ट्रंप ने व्यापार, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किए। दोनों नेता साझा चुनौतियों से निपटने और साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। 15 से 18 दिसंबर तक पीएम मोदी विदेश दौरे पर रहेंगे। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ओमान और भारत के बीच एफटीए पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर है। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने दी नसीहत। बोली कि धर्म का मतलब बंटवारा नहीं है। क्या अब मुझे देश की नागरिकता साबित करनी होगी? छह राज्यों में एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। तमिलनाडु और गुजरात में 19 दिसंबर तक एसआईआर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीख नहीं बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर के शेड्यूल में बदलाव हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 23 दिसंबर तक एसआईआर होगा। यूपी, अंडमान निकोबार में एसआईआर की समय सीमा में बदलाव हुआ है। यूपी में 31 दिसंबर और अंडमान निकोबार में 23 दिसंबर तक एसआईआर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती पर सुनवाई हुई है। सीजीआई ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए। कहा कि अब नई पब्लिसिटी अर्जी न लें। माइग्रेशन आर्थिक कारणों से प्रेरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम पर भी बातचीत। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सिगरेट पीने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था। कहा कि हमारे स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं दादा।
टीएमसी सांसद सौगात रॉय के सिगरेट पीने पर गिरिराज सिंह ने चुटकुली बोले कि दादा चोरी भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं तो खुलेआम पीते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संसद में अमित शाह से मुलाकात के लिखा, उनसे मिलना हमेशा नई दिशा और नई ऊर्जा देता है। कप सिरफ के मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम अभिषेक और शुभम से कर रही है पूछताछ। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को कड़कड़गुमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए 6 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत। दिल्ली के कड़कड़गुमा कोर्ट का उमर खालिद को निर्देश। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक रहेगी, वो किसी गवाह के संपर्क में नहीं आएगा, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से ही मिल पाएगा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल कहते कुछ हैं और उनकी सोच कुछ और कहती है। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई की तो वॉकआउट किया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस पर निशाना। कहा कि विपक्ष ने महिलाओं और दिव्यांगों को हक नहीं दिए, ये लोग सिर्फ उठ कर चैलेंज करते हैं, विपक्ष को देश के लिए विकास से मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। विभिन्न जिलों से चुने गए खिलाड़ी खेल में अपना क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि वंदे मातरम मां भारती की साधना, सेवा और आराधना है। एसआईआर प्रक्रिया में एमिनेशन फॉर्म जमा करने के मामले में सिर्फ केरल में 18 दिसंबर तक जमा किए जा सकेंगे फॉर्म। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी। मणिपुर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रपति का मणिपुर का पहला दौरा। इंडिगो के सीईओ को फिर से किया गया तलब। डीजीसीए ने फिर से इंडिगो के सीईओ को बुलाया। आज भी इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए की पूछताछ। इंडिगो फ्लाइट संकट पर कंपनी ने चेयरमैन ने जताया खेद। सीईओ के बाद इंडिगो के चेयरमैन ने यात्रियों से मांगी माफी। कहा कि इससे दिक्कत की जड़ तक जाएंगे। इंडिगो क्राइसिस को लेकर पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर के चंद्र प्रताप द्विवेदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इंडिगो फ्लाइट संकट राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुआ था, जो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा। बहराइच के महाराजगंज हिंसा मामले में एक दोषी को फांसी की सजा और 9 अन्य को आजीवन कारावास की सजा। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सहित रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में 10 दोषी करार हुए। अरुणाचल प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक के पहाड़ से खाई में गिरने से 22 मजदूरों की मौत हो गई है। सड़क निर्माण के लिए जा रहे मजदूर और अब तक 13 शव बरामद हुए। गोवा के नाइट क्लब बर्च बॉय रोमियो लेन में मालिक लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को गोवा कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने अजय गुप्ता को 7 दिन के रिमांड पर भेजा। वाराणसी में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से गोदाम में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कफ सिरफ बरामद किया गया। फरार मालिक महेश सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। रोहतक पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। कुख्यात बदमाश मोहित पुलिस एनकाउंटर में घायल। करनाल के अल्फा सिटी में ऑफिस पर करीब 50 राउंड की फायरिंग की थी। यूपी की एसटीएफ टीम ने ड्रग तस्करी करने वाले नसरीन बानो उर्फ बादाम को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। 6 सालों से ब्राउन शुगर की कर रही थी तस्करी। लेडी डॉन पर 50,000 रुपए का इनाम था। लखनऊ के रौजाए फातिमा मैन में टीवी सीरियल शूटिंग को लेकर विवाद हो गया। कलर्स टीवी ने शिया धर्मगुरु मौलाना यासुब अब्बास से माफी मांगी। नासिक में वड़ा पाव की दुकान में आग से भारी नुकसान। तेजी से फैलती हुई आग ने देखते ही देखते पास के 3 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। अग्निकांड के बाद गोवा सरकार का बड़ा फैसला। सभी होटल, पब और नाइट क्लबों में पटाखे और इलेक्ट्रॉनिक फायर पर पाबंदी। केरल में स्थानीय निकाय के लिए मतदान हुआ है और लोगों ने भारी संख्या में मतदान के लिए हिस्सा लिया। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भारत के कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कांग्रेस को जमीयत उलेमाए लगता है सांस्कृतिक संगठन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल हमारे सांस्कृतिक धरोहर, इसलिए आरएसएस और बजरंग दल से कांग्रेस को तकलीफ है।
भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा की हाईकोर्ट पर सीधी टिप्पणी से विवाद बढ़ा। कहा कि SC/ST बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट। फिलहाल वक्त ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।